अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज फिल्म के असली हीरो जसवंत सिंह गिल कौन हैं? जसवंत सिंह गिल की ओर से चलाए गए बचाव अभियान पर आधारित है अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज। बात 13 नवंबर 1989 की है। सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के रानीगंज की महावीर कोयला खदान में 65 मजदूरों के फंसने की खबर आई। खदान में पानी भर रहा था। 6 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। अलग अलग तरीकों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश सफल नहीं हो रही थी। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे हालात में कोल इंडिया में काम करने वाले एक शख्स ने एक ऐसी तरकीब का इस्तेमाल करके 65 मजदूरों की जान बचाई गई जिसका पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी बचाव अभियान पर निर्देशक टीनू देसाई ने मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू फिल्म बनाई है जिसमें जसवंत सिंह गिल का किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। वहीं फिल्म की हीरोइन परिणीति चोपड़ा हैं। साल 1991 में जसवंत सिंह गिल को इसी जाबांजी के लिए राष्ट्रपति की ओर से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार से नवाजा गया था। जसवंत सिंह गिल ने इस मिशन के दौरान जिस खास स्टील कैप्सूल का इस्तेमाल किया था, उन कैप्सूलों को बाद में गिल कैप्सूल के नाम से जाना गया। रेस्क्यू में इस्तेमाल कैप्सूल के साथ जसवंत सिंह गिल। कैप्सूल गिल का वो रिस्की मिशन। अपने पिता के इस खतरनाक मिशन को बयां करते हुए सरप्रीत सिंह गिल बताते हैं कि जसवंत सिंह गिल ने इस बचाव अभियान को अंजाम देने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी को चौंका दिया था। वह कहते हैं, जसवंत जी अपने चेयरमैन के पास गए और पूछा कि जो आदमी नीचे खदान में बचाव अभियान के लिए जाएगा उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना चाहिए। क्या उसे भीड़ को संभालना आना चाहिए? खदान की समझ होनी चाहिए। चेयरमैन हाँ हाँ बोलते रहे। चेयरमैन की हामी के बाद जैसे ही जसवंत सिंह ने कहा कि ये सारी खूबियां मेरे अंदर हैं और मैं मिशन के लिए जा रहा हूं तो चेयरमैन पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने ये कहते हुए जसवंत सिंह को रोकने की कोशिश की कि वो इतने सीनियर अफसर को जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन जसवंत सिंह ने कोई बात नहीं सुनी और कहा कि सुबह लौटकर आपके साथ चाय पीऊंगा। जान जोखिम में, लेकिन जुबां पर हंसी। जसवंत सिंह गिल की भूमिका में अक्षय कुमार। जसवंत सिंह बेहद हंसमुख और मजाकिया किस्म के इंसान थे और उनका ये पहलू तनाव के उस दौर में भी बरकरार रहा। जब वो खदान के अंदर जा रहे थे तो एक लोकल रिपोर्टर उनसे पूछने लगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुई, परिवार में कौन है, पत्नी से अनुमति ली या नहीं। तो जसवंत सिंह ने मजाक में उससे पूछा कि इतनी जानकारी ले रहे हो, कल मेरी ऑब्यूचरी लिखोगे क्या? जसवंत सिंह गिल तो अब नहीं रहे लेकिन उनके बेटे सरप्रीत सिंह गिल कहते हैं कि पिता से सुने सारे किस्से उन्हें मुंह जबानी याद हैं। अमृतसर के सठियाल में 1939 में जन्मे जसवंत सिंह गिल ने 60 के दशक में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद से पढ़ाई की और 1989 में हुए हादसे के वक्त बतौर जनरल मैनेजर काम कर रहे थे। 13 नवंबर 1989 के दिन क्या क्या और कैसे कैसे हुआ सरप्रीत सिंह ने बीबीसी से साझा किया। सरप्रीत सिंह ने बताया, पापा को हादसे के बारे में 13 नवंबर 1989 की सुबह पता चला। हालांकि वो उस खदान में काम नहीं करते थे, लेकिन खबर सुनते ही वो खदान की तरफ चले गए। कैसे हुआ था वो खदान हादसा? खदान में जिस परत से कोयला निकाला जा चुका था वहां आसपास की नदी से पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। अगली परत 330 फुट पर थी जहां मजदूर काम कर रहे थे। वहां पर एक पिलर था जहां ब्लास्ट नहीं करना था लेकिन गलती से किसी ने वहां ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट होने के बाद पिलर ध्वस्त हो गया और सारा पानी नीचे खदान में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा वाटरफॉल हो। इसके बाद खदान में पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश शुरू हो गई लेकिन 71 खनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। खदान के अंदर जाने के लिए चमड़े की एक मजबूत बेल्ट लटका दी गई ताकि रेस्क्यू टीम अंदर जाकर लोगों को निकाल सके। लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने बेल्ट के चिथड़े कर दिए। पत्रकार बिमल देव गुप्ता उस दिन रानीगंज की उसी खदान पर मौजूद थे। उनके मुताबिक पूरे कस्बे में हाहाकार मच गया और आतंक का माहौल था। ऐसे माहौल में जसवंत सिंह वहां पहुंचे। स्थिति का जायजा लेते ही उन्होंने सुझाव दिया कि एक नया बोर ड्रिल किया जाए।
साथ ही स्टील का एक कैप्सूल बनाने का प्रस्ताव आया जिसे खदान में भेजा जाना था। इसके जरिए लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जाना था। अस्पताल में मजदूरों का इंटरव्यू किया था। अपनी किताब में वो लिखते हैं, शालिग्राम सिंह वो पहला मजदूर था जो बाहर आया। शालिग्राम और दूसरे मजदूरों ने बताया कि हादसे के वक्त लगा कि किसी ने हमारे दिल को मुट्ठी में बंद कर दिया हो। इंटरकॉम के जरिए परिवार से बात करवाने की पेशकश हमने ठुकरा दी। हमें लगा कि उनका रोना सुनकर हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन जब पता चला कि ऊपर हमें बचाने की कोशिश जोरों से जारी है तो हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। वहीं एबीपी की एक इंटरव्यू में जसवंत सिंह गिल ने ये किस्सा बताया था जिसकी तस्दीक सरप्रीत भी करते हैं। दरअसल जब जसवंत सिंह गिल मजदूरों के साथ खदान में थे तो मजदूर लगातार पूछते रहे कि आप हो कौन, आर्मी से हो, एयरफोर्स से, फायर ब्रिगेड से हो, लेकिन जसवंत ये बताकर मजदूरों को असहज नहीं करना चाहते थे कि वो जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने मजदूरों से कहा कि मुझे पता चला कि तुम लोग नीचे पिकनिक मना रहे हो तो मैं भी आ गया पिकनिक मनाने। सरप्रीत बताते हैं, जसवंत जी ने जिन लोगों की जान बचाई थी वो मजदूर बताते थे उनके घर में सबसे ऊपर उनके इष्ट देवता की मूर्ति होती है और उसके बाद गिल जी की तस्वीर। सरप्रीत सिंह बताते हैं कि इस घटना पर फिल्म बनाए जाने की बात सुनकर जसवंत सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी। सरप्रीत बताते हैं, पापा को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा यार लोगों ने मजाक ही शुरू कर देता है, कोई डायरेक्टर फोन पर कह रहा है कि मुझ पर फिल्म बनाएगा। इसके बाद सरप्रीत ने उस नंबर पर टीनू देसाई से बात की। ये मजाक नहीं था, बल्कि उनकी टीम वाकई अमृतसर पहुंच गई, पूरी कहानी सुनी और जसप्रीत सिंह को रानीगंज लेकर गए। वहां जसप्रीत सिंह बरसों बाद उन मजदूरों से भी मिले जिनकी जान बचाई थी। वो उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मिला सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। 65 लोगों की जान बचाने वाले जसवंत सिंह का सम्मान। दिलचस्प बात यह है कि जसवंत सिंह के परिवार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बंगाल में कोई खतरनाक मिशन चल रहा है। परिवार अमृतसर में रहता था। मिशन के बाद एक दिन ट्रंक कॉल आया कि शाम को दूरदर्शन पर बुलेटिन देखना। सरप्रीत हंसते बताते हैं, जैसे ही हमने 16 नवंबर 1989 को टीवी चलाया तो हेडलाइन चल रही थी कि बंगाल में 65 मजदूर बचाए गए। मेरी दादी ने देखा और कहा कि कोई रोको इसनु। मेरे चाचा हंसते हुए बोले कि अब तो वो कर चुका जो इसे करना था। इस तरह रानीगंज मिशन के बाद जसवंत सिंह गिल बन गए कैप्सूल गिल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दिमाग और दिलेरी से 65 लोगों की जिंदगी बचाई। जनवरी 2019 में जब मेघालय में बड़ा कोयला खदान हादसा हुआ था तो बीबीसी के सहयोगी पत्रकार दिलीप शर्मा वहां मौजूद थे। वो बताते हैं कि जसवंत सिंह गिल को खास तौर पर मदद के लिए बुलाया गया था। जसवंत सिंह के बेटे सरप्रीत सिंह गिल को मलाल है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार ने जसवंत सिंह की बहादुरी को सम्मानित नहीं किया। वो अपनी बात समेटते हुए कहते हैं, हम पैसे या जमीन की नहीं, सम्मान की बात कर रहे हैं। पहले दुख होता था, अब गुस्सा है।